स्टार्ट। भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं। मार्ग से विचलित, ध्वस्त एवं बुरे आचरण वाला तथा आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। विस्तृत अर्थों में इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे अनुचित कार्य से है जिसे वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से करता है। इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना करता है। रिश्वत लेना देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मुनाफाखोरी, अनैतिक ढंग से धन संग्रह, कानूनों की अवहेलना करके अपना उल्लू सीधा करना आदि भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में व्याप्त हैं। कवि जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपनी कविता मेघगीत के माध्यम से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का इन शब्दों में वर्णन किया है। भारतीय नीति शास्त्रियों ने आचार परमो धर्म अर्थात सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है की बात कही है। इसके बावजूद यहाँ के ऐतिहासिक ग्रंथों में भ्रष्टाचार के कई प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है। हर्षवर्धन काल एवं राजपूत काल में सामंती प्रथा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के शासन में सेना में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के प्रमाण मिलते हैं, पर भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी के मामले मुगल काल में दिखे और ब्रिटिश काल के दौरान इसने भारत में अपनी जड़ें पूरी तरह जमा ली। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं निपटेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल हो जाएंगे। विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आकलन करने के लिए वर्ष 1993 में जर्मनी ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा करप्शन के आधार पर वर्ष 1995 से भ्रष्टाचार के मामले में विश्व के विभिन्न देशों की सूची जारी की जा रही है। सीपीआई द्वारा 0 से 10 के पैमाने पर भ्रष्टाचार का आकलन किया जाता है। इसके अनुसार जिस देश के सीपीआई का मान जितना अधिक होता है वह देश उतना ही कम भ्रष्ट माना जाता है, और जिस देश का सीपीआई का मान जितना कम होता है उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010 में 178 देशों की इस सूची में डेनमार्क
सीपीआई के कुल 10 में से 9.3 अंकों के साथ सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सबसे ऊपर तथा सोमालिया 1.1 अंक के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सबसे नीचे था। तब भारत को 3.3 अंक मिले थे। इस संस्था के द्वारा भ्रष्टाचार मापने का एक अन्य तरीका भी है, जिसमें 0 से 100 तक के पैमाने पर भ्रष्टाचार का आकलन किया जाता है। इस विधि में 0 से 100 को 10 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 0 से 9 तक की सीमा में आने वाले देश सर्वाधिक भ्रष्ट, जबकि 90 से 100 तक की सीमा में आने वाले देश सर्वाधिक स्वच्छ माने जाते हैं। इस संस्था द्वारा पहली बार वर्ष 2007 में भारत को शामिल किया गया। उस वर्ष 180 देशों की सूची में 0 से 10 वाले पैमाने पर 3.5 अंक प्राप्त कर भारत 72वें स्थान पर था, किंतु वर्ष 2010 में 178 देशों की सूची में भारत का स्थान देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाने से नीचे खिसक कर 87वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2012 तथा 2013 में भारत इस सूची में और नीचे खिसक कर 94वें स्थान पर स्थित रहा। वर्ष 2013 में इस सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड 91 अंकों के साथ 177 देशों में सबसे स्वच्छ छवि वाले देशों के रूप में प्रथम स्थान पर रहे, जबकि अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और सोमालिया 8 अंकों के साथ सबसे भ्रष्ट देशों के रूप में एक साथ 175वें स्थान पर रहे। वर्तमान में वर्ष 2016 की रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक 79 है।